दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच का खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। अब मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आज हम न्यूमेरिकल इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट अपलोड कर रखा है न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से सिखाया गया है। तो आज भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जितने भी आपके इस फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है, वो सभी मैंने करवाए हैं और इस वीडियो में भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image, its nature and size. ठीक है, तो हमें सभी कुछ बताना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले क्या कर लिखेंगे, सॉल्व। और कौन सा मिरर है हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम एक इमेज बनाते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है, ऐसा, ठीक। सबसे पहले आप क्या करिए, इमेज बनाइए रफली, ताकि आपको सभी चीजें क्लियर रहे और कोई भी चीज डाउट ना रहे, ठीक है। ये है कोड, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, कितना है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका राइट साइड में होता है। तो डिस्टेंस हम सभी कोड से ही देते हैं, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ये यहाँ से लिख लीजिए कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस है प्लेट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सॉरी। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज, ठीक है। चलिए पहले जो डेटा हमें गिवन है उसको हम डिटेल से देख लेते हैं, ठीक। तो क्या क्या हमें गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसे लिखिए, ठीक है। कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिया रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, कर्वेचर ये आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ से फोकस लाना है। तो देखिए R इक्वल टू क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो F निकालेंगे। F और R में रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू होता है R/2, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो फोकस डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, कितना, 30/2 कर देंगे इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा फोकल लेंथ, ठीक। और फोकल लेंथ किधर होता है, इसमें इस साइड में होता है, फोकस इस साइड में होता है ना, राइट साइड में। तो ये पॉजिटिव रहेगा। और जो आपका ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जो डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट राइट साइड लेफ्ट साइड में है, तो ये माइनस में होता है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस माइनस, राइट साइड वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, इतना हमें हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले इमेज का फॉर्मूला लिखिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। हमने ये इमेज का फॉर्मूला लिखा, मिरर का फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। फॉर्मूला है मिरर का। तो इसी में वैल्यू पुट करिए। तो इसमें देखिए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिए, फोकस कितना 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखिए 15 सेंटीमीटर। और 1/v हमें नहीं पता है, v को हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस u हमें पता है ना कितना है, कहाँ है, ये है, ये 20 सेंटीमीटर।
तो 1/-20 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए तो 1/15 और इधर आएगा, यहाँ माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/v, ठीक। 20 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे ले लीजिए 15 और 20 का एलसीएम, तो ये कितना 2 से पहले करेंगे तो ये 15 कटेगा नहीं, 10 हो जाएगा, 2 से फिर करेंगे ये 15 रहेगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5 कटेगा नहीं, 5 से करेंगे तो ये 1, ये 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60। तो इसको 60 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक। इसको 60 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, इक्वल टू 1/v। आप देखिए यहाँ पे एक ले लीजिए ऐसे 60/3 प्लस 3 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो जाएगा 6/60, इसको काट देंगे तो ये कितना बचेगा 1/10, ठीक है, इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो देखिए 1/v 1/10 इक्वल टू 1/v हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा v, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू v, यानी जो डिस्टेंस है वो इधर कहीं पर क्या होगा बनेगा आपका, ठीक। इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, ये है v पॉजिटिव, ठीक। तो ये 10 सेंटीमीटर पर इमेज होगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो और देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v अपॉन u होता है, ठीक। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कितना है भाई, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही रखिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसको ऐसे पुट कर दीजिए, क्लियर है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है, तो इसको कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रख दीजिए माइनस। इसके बाद v आपने निकाल लिया है, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखिए 10 सेंटीमीटर। u आपको पता था कहाँ गया, ये रहा, तो u कैसा लेंगे, माइनस का लेंगे, तो माइनस का कितना रखेंगे, माइनस का 20 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो hi/5 इक्वल टू 10/20, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। hi इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, यानी ये कितना आ जाएगा 2/5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिए हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पॉजिटिव आया है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से तो ऊपर ही होगी इमेज, यानी यहाँ पे कहीं पे होगी, और ये ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ये ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, छोटी। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा होगा आपका, ठीक, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का, ये 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये इमेज है आपकी, ये इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, उसके बाद हमें पोजीशन में बताना है साइज। देखिए क्या क्या बता रहा था हमें, फाइंड द पोजीशन इमेज नेचर साइज, ठीक है। तो देखिए पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन में लिखिए बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद की में पोजीशन हो गई नेचर, नेचर कैसा होगा, नेचर ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर हो गया। उसके बाद साइज, साइज कैसा है, ये डिमिनिश्ड है, देयर ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमें दिया था, पहले डेटा हम नोट करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर, और ये 30। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें लाना तो फोकस है, क्योंकि हमें फोकल लेंथ की जरूरत है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की नहीं। तो रिलेशन क्या होता है इन दोनों में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एफ इक्वल टू होता है r/2। तो यहाँ पर r की वैल्यू रखिए 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, u माइनस में लेंगे, फोकस इसमें
राइट साइड में होता है, इसलिए पॉजिटिव v हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए ये मिरर का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, एलसीएम लीजिए, 6 + 6 3 + 3 6 हो जाएगा, अपन 60 काटेंगे तो 1/10, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये होता है मैग्निफिकेशन फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके हमारा हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी कितनी 2.5 सेंटीमीटर। पोजीशन क्या आ जाएगी बिहाइंड द मिरर। ठीक, बिहाइंड द मिरर नेचर क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, मतलब सीधी है। ठीक है, और कैसी है, आभासी है। उसके बाद साइज कैसी है, डिमिनिश है, किससे, ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा ये न्यूमेरिकल? तो बहुत ही एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने बताया है, कोई चीज रटाई नहीं गई है यहाँ पर। ठीक है, सभी मैंने विद फिगर के साथ। तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।